जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आप हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनका अगर विस्तार आपको पता है तो उन्हीं में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो छोटे छोटे बहुविकल्पीय के रूप में आते हैं, ऑप्शन के रूप में आते हैं। तो जीव विज्ञान का जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है या जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इसी बड़ी चीज को अगर आपको अच्छे से ज्ञान है तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हम वही बताएंगे बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन तंत्र या तंत्रिका तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से इनको वीडियो को देखें, और वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें, वीडियो स्किप ना करें। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक सीएनएस और एक होता है पीएनएस, और एक और होता है इसमें एनएस होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसी में आता है, लेकिन जो मुख्य रूप से दो होता है। तो न्यूरॉन सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, वही बात। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक सीएनएस, दूसरा पीएनएस। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक हमारा ब्रेन आता है, दूसरा हमारा स्पाइनल कार्ड आता है। आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेन है और ये यहाँ से यहाँ तक का ये स्पाइनल कार्ड है। बात समझ में आई? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होंगी, एक ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। अब ब्रेन के भी पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और हेड मस्तिष्क। इसके पहले इसके बारे में हमने वीडियो में बता दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं, या आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है जो हमारे इस रीढ़ की हड्डी जो है, इसके बाहर जो सिस्टम लगे हुए हैं, इन सबको पेरिफेरल कहा जाता है। ठीक है, बाहर की चीजें को थोड़ा सा समझ देते हैं कि कौन किसको कंट्रोल करता है। जैसा का नाम है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब बीच होता है। शरीर का बीचों बीच वाला पार्ट जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बीच के पार्ट को ही कंट्रोल करता है। यानी ब्रेन और रीढ़ की हड्डी वाले पार्ट को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। यानी कि क्या होता है, वह तंत्र जो हमारे सोचने समझने तथा स्मरण के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का सामंजस्य तथा संतुलन बनाने का कार्य करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। यह बात समझ में आई। दूसरी बात, इसका पीएनएस क्या होता है, वह तंत्र जो हमारे ब्रेन और मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी के बाहर स्थित होता है। ठीक है, या हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से आदेशों को मस्तिष्क तक ले जाने का तथा मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक आवेगों को भेजने का कार्य करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहलाता है। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। अब सेंट्रल में ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड, इसका हमने वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने क्या बताया, या हमारे मस्तिष्क, ये हमारा ब्रेन है, हमारे मस्तिष्क से, ठीक है, पूरे शरीर में, जो शरीर के यहां से पूरे शरीर में, समझिए बात, ये क्या करता है, हमारे पूरे शरीर से, किसी भी शरीर के किसी भी अंग से, ठीक है, संदेशों को मस्तिष्क तक ले जाने का काम करता है। मान लीजिए हमको यहां किसी ने मारा, ठीक है, चोट मारी, चोट मारा, चोट लगी तो हमारे ब्रेन में जब तक जाएगा नहीं तब तक हमें जानकारी नहीं होगी। तो हमारे शरीर में कहीं भी छेड़खानी होगी तो इनको पूरे को पहुंचाने का काम किसका होता है, पेरिफेरल का। या मान लीजिए हमें चलना है या हमें दौड़ना है, हमें अपनी गति को बढ़ाना है, तो क्या करेगा, हमारे मस्तिष्क से क्या होगा, आवेग भेजेगा पूरे शरीर में, पूरे शरीर मतलब उस अंग को भेजेगा जिस अंग से हमको कार्य करना है। हमारा ब्रेन क्या करेगा, संकेत करेगा कि हमको हाथ चलाना है या हमको लिखना है, तो ये यहाँ संकेत मिलेगा तो यहां तक जाएगा। इसको फिर समझिए, वह तंत्र जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर स्थित होता है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से संदेशों का मस्तिष्क तक ले जाना, या मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक आवेगों का या संदेशों को भेजने का काम करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। पेरिफेरल में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक में भी दो होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसमें दो होता है
सेंसरी और मोटर, ठीक है। अब ये हमारा पेरिफेरल के पार्ट है। तो पेरिफेरल में हम एक समझ लेते हैं सोमेटिक सिस्टम, ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब किसका को काम है, किसका कौन सा कार्य है। सेंसरी का मतलब होता है, सेंसरी का मतलब संवेदी, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका यही काम है कि क्या करेगा, ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से किसी भी अंग में कोई भी प्रॉब्लम है, वहां से वो संदेश लेकर हमारे दिमाग तक, हमारे मस्तिष्क तक से ले जाने का काम किसका होता है, सेंसरी नर्वस सिस्टम का होता है। किसका होता है, सेंसरी नर्वस सिस्टम का होता है। तो यूं हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न क्षेत्रों से किसी भी संदेश को पहुंचाने का काम, मस्तिष्क तक ले जाने का काम किसका होता है, सेंसरी नर्वस सिस्टम का होता है, ठीक है। और मोटर सिस्टम क्या होगा, जो हमारे ब्रेन से ले जाएगा। वह तंत्र जो हमारे ब्रेन से संदेशों को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, यह मस्तिष्क से अंगों तक ले जाएगा और यह अंगों से मस्तिष्क तक ले जाएगा। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है सेंसरी नर्वस सिस्टम में, ठीक है। वैसे तो हमारे देखिए, आपको बता दें हम, मेन तो ये स्विच बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड ये है। क्योंकि हमारा जो कपाल होता है, कपाल में 12 जोड़ी हमारी तंत्रिकाएं होती हैं। अब 12 जोड़ी में आपको बता दूं कि इसमें 11 जो जोड़ियां होती हैं वो ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को ही कंट्रोल करती है, जिससे हमारा मुंह का, नाक का, आंख का, ठीक है, इसका सारे चीजों का कंट्रोल ये 11 तक होता है। इसका एक जो जोड़ी होता है वो नीचे की ओर आता है, ठीक है, फिर हमारी बॉडी में जाता है। हम आपको बता दें कि हमारी बॉडी में तो जो मेन जो होती है, इनकी बात करें तो ये 12 जोड़ी होता है, 12 जोड़ी हड्डियों का ग्रुप होता है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम नामक हड्डी के साथ जुड़ा होता है। पूछा जाता है ब्रेन में ब्रेन का जो किस नामक हड्डी से होता है, तो वो क्रेनियम नामक हड्डी होती है। अब इसकी बात करें हम मेरुरज्ज की, तो मेरुरज्ज में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। 31 जोड़ी का मतलब होता है 62। ये 62 इसमें से मेन होती है, फिर इससे कई छोटी छोटी कोशिकाएं बढ़ जाती हैं पूरे शरीर में बढ़ जाएंगे, तभी हमें जानकारी होता है। और इनकी संख्या, तंत्रिकाओं की संख्या हमारे बॉडी में लाखों अरबों में संख्या है, ठीक है। इसीलिए हम शरीर के किसी भी पार्ट में टच करें, जरा भी टच करें तो हमको महसूस होता है। हमको होता नहीं है, हम ऐसे भी टच कर लें या हल्का से केवल हाथ रखें तो महसूस होता है। तो वो सेंसरी नर्वस सिस्टम का होता है, वो सेंसरी नर्वस। तो क्या आपको कहेगा ना कि हमको सेंस लगा या हमको अनुभव हुआ, अनुभव मतलब शरीर की आपकी बॉडी में यहाँ टच किया तो आप क्या हुआ, सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम को आपको संकेत ब्रेन में पहुंचाएगा, किसी ने आपको टच किया आपकी बॉडी में, तो हमने वही बताया है कि सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या होता है, शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के, शरीर के आपके किसी भी पार्ट के हिस्से में अगर कोई भी टचिंग या कोई भी टचिंग करता है या पीटता है, तो उन संदेशों को ले जाके आपके ब्रेन में पहुंचाने का काम सेंसरी नर्वस सिस्टम का होता है, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट होता है मोटर नर्वस सिस्टम। मोटर का मतलब होता है चलना, मोटर का मतलब चलना। अब आपका ब्रेन यहां से संकेत करेगा कि अब अपने शरीर को चलाना है। मोटर क्या होगा, जब आप मोटर क्या करते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं तो मोटर चलता है, तो पूरा मशीन लेके चलाने का काम करता है। मेन एक ही तो होता है ना, मोटर एक चलता है, फिर उससे कई मशीनें जोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा आटा मिल में एक मेन मोटर होता है, वहां से बटन ऑन करते हैं, मेन मोटर चलाता है, तो उसी में आटा वाले भी चलाते रहते हैं, ठीक है, उसमें दराई वाली भी चलती रहती है, पानी को उसी में जोड़ देते हैं, मेन एक है। तो बिल्कुल वही काम है मोटर नर्वस सिस्टम का। आपके ब्रेन कहेगा कि अब हमें चलना चाहिए, तो ये ब्रेन क्या करेगा, मस्तिष्क क्या करेगा, मस्तिष्क से पूरे शरीर में संदेश भेजने का काम किसका होता है, मोटर नर्वस सिस्टम का होता है। दूसरी बात, अब इसके बाद हम आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में संपैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है। एक सहानुभूति होती है और सहानुभूति होती है। मतलब एक आपका होता है अनुकंपी नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरानुकंपी सिस्टम। इनको भी दोनों बातों को हम समझ लेते हैं आसानी से। संपैथेटिक मतलब होता है इसमें एक सहानुभूति होती है, ठीक है। आपके शरीर में कुछ ऐसे, जैसे कि आपको कुछ क्रिया उत्पन्न करता है, जैसे आप किसी चीज का विचार करते हैं, ठीक है, तो एक होता है चलो यार कर लो, या हमें भागना है, हमें भी इसको पीटना है, इसको हम तोड़ना है, इसको मारना है, इसको कोटना है। या आप ऐसे करें, मान लीजिए आप गलती से कोई गलत चीजों के इरादे बना रहे हैं, मान लीजिए किसी के विचार में आया कि चलो यार थोड़ा सा काम है, चोरी कर लेते हैं, आज का काम चल जाएगा। तो आपके ब्रेन में दो बातें आती हैं, एक तो आता है चोरी कर ले और एक आता है चोरी ना करें। चोरी कर ले ये कहता है संपैथेटिक, चोरी ना करें ये कहता है। इसका कहने का मतलब है, एक बात संपैथेटिक आपके अंदर सहानुभूति आती है कि यार हमको कर लेना चाहिए,
या किसी को मारना है तो सोचते हैं कि यहाँ भागने में अच्छाई है, लड़ने में अच्छाई नहीं है, क्योंकि अगर भागेंगे तो हो सकता है आप बच जाएंगे। अब आप देखो कि अगला हमसे कमजोर है तो ये बोलेगा कि इसको पीट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको पीट लो। ये क्या करेगा, आपके अंदर की जो शिथिलता है, अब आपके विचार में जिससे गलत धारणाएं आएगी, ये एक बार कहेगा चलो छोड़ हटाओ यार, ये आपको शिथिल बनाता है, मतलब आपको उस तरफ से गलत रास्तों से हटाने का काम इसका होता है पैरासिम्पैथेटिक का। ये क्या करता है, आपके शरीर की, जैसे मान लिया स्पंदन गति है या आपकी हृदय की धड़कन है, आपको किसी चीज को, जैसे आप किसी से डर लग रहा है कि आप किसी से आप डर रहे हैं या उससे लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे, तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है, या आपको महसूस होता है कि हमारे पीछे कोई हमको मारने आ रहा है, तो ये क्या करता है, आपकी हृदय की धड़ को, श्वास की धड़ को कम ज्यादा करने का काम इसका होता है। ये क्या करता है, आपकी जो अंदर की जो क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है। इसमें क्या होगा, आपका रक्तदाब बढ़ जाएगा। भाई आपको डर लगा, आपका प्रेशर हाई हुआ, मुझे डर लग रहा है, ये क्या करेगा, ये शांत करता है। डरो नहीं यार, क्या कर लेंगे, ज्यादा ज्यादा हमारे पास आएंगे, क्या करेंगे, होता है कि नहीं होता है, ऐसे विचार आते हैं कि नहीं होते, तो ये इसका काम होता है। इसका काम का मतलब हमने जो बताया आपको, जैसे आपने कहा कि कोई आएगा, आपके अंदर आया यार कोई आ रहा है, या मुझे महसूस हो रहा है कि हम चल रहे हैं, हमारे पीछे कोई आ रहा है, हमको मारने की इरादा बना रहा है, ये आपके सिस्टम पे गति को, आपके रक्तदाब को बढ़ा देगा, आपकी श्वसन क्रियाओं को बढ़ा देगा, ये आपको सहानुभूति देता है। क्या करेगा, छोड़ो यार, आने दो, क्या करेंगे, ज्यादा क्या करेंगे, ठीक है, तो ये आपके रक्त का दाब की संबंध को कम कर देता है। ठीक है, ये वातावरण में जो भी अनुभव होता है इसका अनुभव कराता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये हर चीज को आपको अगवा करने का, ये कार्य करने का एक चीज है, विचार करने का काम इसका होता है। किसी चीज में अगर आपको नहीं मन करता है कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको एक इच्छा प्रदान करता है कि इसको आप कर सकते हैं, लेकिन ये सोचा छोड़ो यार, थोड़ा लेजी होता है। पैरासिम्पैथेटिक थोड़ा लेजी टाइप का होता है, ये आपके अंदर की इच्छाओं को और जागृत करता है, यानी इसमें आपका रक्तदाब बढ़ जाएगी, हृदय की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें आपका क्या हो, रक्तचाप को घटाता है, आपको काम करने से रोकता है। ठीक है, ये काम करने के लिए उत्तेजित करता है, ये काम करने के लिए मना करता है, दोनों में शामिल होता है। कहीं कहीं पे इसका काम ना करके आप इसका काम करते हैं तो गड़बड़ जाते हैं। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, ये कहता है मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कुछ बनना है, आप बनना चाहते हो, ये मना करेगा छोड़ो यार आज ना पढ़ो, तो ये चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपके इस पेरस सिस्टम में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बताया क्या, ये केंद्र का होता है, ये मेन केंद्र होता है, सेंटर का मतलब ही केंद्र होता है। अब ब्रेन में दो चीजें आ जाती हैं आपके, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, ब्रेन यानी मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु में हमने बताया है कि मेरुरज्जु ये है आपका और ये है। अब ब्रेन के भी तीन पार्ट हो जाते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप यहां समझ सकते हैं। ब्रेन में आपका आता है फोर ब्रेन आता है, ठीक है, और फिर मिड ब्रेन, ब्रेन यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहां पे मिड ब्रेन और यहां पे हिंड ब्रेन, मतलब पश्च मस्तिष्क आता है, ये इतने चीज आते हैं। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर में भी फिर बढ़ जाता है। ठीक है, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन में फिर दो चीजें भी बढ़ती हैं, एक तो आपका पड़ा आता है अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, जो हमारे सोचने की क्षमता को जागृत करता है या नियंत्रण करता है। फिर उसके अंतर्गत दो आते हैं ब्रेन के अंदर, डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन में आप दो चीजें पाते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिलहाल इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमें लगता है आपको समझ में आ गया है। हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में लाखों तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिकाओं में अगर कहीं भी आपकी प्रॉब्लम होती है तो तंत्रिकाओं में, तंत्रिका का मतलब होता है एक मेन शाखा होती है जिसमें जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, फिर उससे छोटी होती है, फिर इसी तरह पूरे हमारे शरीर के बॉडी में पूरा फैला होता है। हम शरीर में कहीं भी शरीर में इस तरह घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हमारा पेरिफेरल है। ठीक है, सिर्फ सेंट्रल में केवल आपका ब्रेन और मेरुरज्जु जाता है, मेरुरज्जु के बाहर जितनी चीजें चलते हैं पेरिफेरल में आता है। पेरिफेरल में हमने दो चीजें बताई हैं। पेरिफेरल को दो भागों में बांटा गया है, ऑटोनोमिक स्वायत्त या स्वायत्त नर्वस सिस्टम, और होता है सोमेटिक नर्वस, ये ऐच्छिक होता है। अब ऐच्छिक में दो होती है, सेंसरी और मोटर, हमने दोनों बताया है, इसमें हमने दोनों चीज बता दिया है। ठीक है, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जब इसमें से आते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, तो बता दूं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है या मेरुरज्जु होता है, उसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाती हैं और खोपड़ी में 12 जोड़ी होती है। अगर हम तंत्रिकाओं की बात करें पूरे शरीर में तो बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था हमारा नर्वस सिस्टम। अगर किसी को लगे सर कि इसको फुल डिटेल में बताइए इसके पूरे पार्ट को बताइए,
एक एक पार्ट को समझाइए, तो उसका वीडियो मैं जरूर बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जिसने नहीं समझा है वो जीवन में कभी नहीं समझ पाएगा। शिक्षा ऐसी चीज है, देखिए शिक्षा की मार बहुत खतरनाक होती है। अगर पूछा जाता है सबसे खतरनाक किसकी धार होती है, तो इस पेन की होती है। पेन के मारा हुआ आदमी जिंदगी भर परेशान रहता है। तलवार से मार दोगे एक बार मर जाएगा, बंदूक से मारोगे एक बार मर जाएगा, लेकिन पेन का मारा हुआ आदमी जीवन भर परेशान रहता है। अगर आप पढ़ाई को समझ लेंगे, देखिए शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन इसका फल मीठा होता है। समय लगता है, समय मिलने पे आपको आराम मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, आप किसी भी लाइन में सोचते हैं कि हम व्यापार कर लेंगे, व्यापार करने के लिए भी ज्ञान जरूरी होता है, और ज्ञान के लिए आपके पास शिक्षा होना चाहिए। आप जिससे व्यापार से करेंगे, जिस चीज से जुड़ेंगे, आप किसी कंट्री से जुड़ते हैं या किसी राज्य से जुड़ते हैं व्यापारी के लिए, तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के लिए आपके पास ब्रेन, क्योंकि आपको बेवकूफ बना सकता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपका इधर उधर कर सकता है। आप हम ये नहीं कहते हैं कि आप पढ़ाई करें सिर्फ नौकरी के लिए करें।